राधे राधे। आज हमें बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ जो हमें तिहाड़ जेल में आके इन जैसे लोगों को भागवत सुनाने का मौका मिला। हमारे गुरुजी के सानिध्य में हमें संगीत पे कार्य करने का मौका मिला। संगीत के द्वारा जो भी हमने यहाँ पे किया बहुत अच्छा, ये जीवन का पहला अनुभव है जो हम शायद आगे कभी ना भी जी पाए। क्या पता समय का किस्मत में हो या ना हो, वो आगे ठाकुर जी की इच्छा, लेकिन फिलहाल हमारा बहुत सौभाग्य रहा जो हमें ये प्राप्त हुआ ये सौभाग्य। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे सभी को। आज हमारी कथा का छठा दिन था और परम पूज्य गुरुदेव पूज्य श्री कृष्णा संजय जी महाराज के सानिध्य में ये आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। हमने वैसे तो कथाएं बहुत करी हैं, परंतु जो कथा हम इस तिहाड़ जेल की पावन भूमि पे कर रहे हैं, इसका जो अनुभव है, इसका जो देखने को वहाँ पे जो भक्तों का जो भाव है वो अलग ही प्राप्त हो रहा है हम लोगों को। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये सारा श्रेय हमारे गुरुदेव के लिए जाता है कि इनकी कृपा से हमें ये आशीर्वाद मिल पा रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे श्याम। गुरु जी मैं तो कृपा मानता हूँ आप जैसे आपके चरणों में मतलब इधर उधर के हर जगह के दर्शन करो। ये तो मेरे तो कोई औकात नहीं महाराज, और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। बस मतलब गुरु के चरणों में जैसे भी मेरा उद्धार ही हो रहा है, बस गुरु के साथ ही। श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुंदर। और एक बात है कि शेखर जी की एक बात याद आ रही है मुझे यहाँ पर कि शेखर जी ने एक सुंदर बात कही कि जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है हमको यहाँ पर गुरुदेव के सानिध्य में, और वास्तविक रूपेण की ये सच्ची बात है कि हम जिसको जानते हैं हम उसी के लिए कह सकते हैं, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन को हम जब जानते ही नहीं तो फिर कैसे। और वास्तविक रूपेण इनको मेरे द्वारा और मुझे कैसे प्राप्त हुआ, तो मुझे अमृताज वीरांगना से पावन कार्यक्रम मिला और जिसके माध्यम से मैं तिहाड़ तक पहुंचा। और तिहाड़ में मैंने देखा कि वास्तविक रूपेण बहुत ज़रूरत थी इन लोगों को, बहुत ज़रूरत थी। ये लगा कि जैसे भागवत एक अमृत लेकर, अमृत तो है ही, पर जैसे भागवत हुई तो आज जैसे हम धीरे धीरे अब विराम के पड़ाव में पहुँचे, तो अब ऐसा लग रहा है उनके आनंद के हिलोरे इतने उठ रहे हैं कि अब कितना भी कष्ट मिले हम पश्चाताप के आंसू और धीरे धीरे जो ये कष्ट है इसकी निवृत्ति करेंगे और फिर पुनः बाहर आकर अच्छे कार्यों को करेंगे। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आज के बाद हमें दोबारा तिहाड़ में फिर इस तरह से गुनाह करके जाना पड़े। जाएंगे तो अच्छे कार्यों को करने जाएंगे, किसी की मदद करने जाएंगे। और बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बस इतना कहना चाहता हूँ आप सभी को कि हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा और विश्व बनी धर्मात्मा, सुखी रही शवात्मा। मुझे ब्राह्मण समाज से मैं हमारे पंडित जी और हमारे संगीत शास्त्री सबका बहुत सहयोग मिला, क्योंकि कहते हैं कि अकेला चने के भाड़ को नहीं फोड़ सकता। और कहते कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा, संगे शक्ति कलयुगे। जब ये संग एक साथ जुड़ता है तो कार्यक्रम और भी प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि संगीत कोई अलग से नहीं, साक्षात सामवेद का स्वरूप है। और बहुत अच्छा रहा सबका आचार व्यवहार। और धीरे धीरे अब हम इस कार्यक्रम को विदा कर रहे हैं यहीं पर, और पुनः हम बहुत जल्द तिहाड़ में दोबारा आने वाले हैं दिव्य और भव्य श्रीमद् भागवत कथा को लेकर। आप फिर पुनः इंतजार करें। तब तक के लिए केवल और केवल क्या करना है, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्ण।